सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है हिंदी। और ये गद्यांश आपके पार्ट 1 में से क्षितिज की बुक पार्ट 1 में से लिया गया है। दो बैलों की कथा, उसी का पैसेज कंटिन्यू हो रहा है। तो और डेटेड है ये 25 अगस्त 2021। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये अगला अंश है। पहला अंश हम कई बार 2-3 बार पढ़ चुके हैं इससे पहले। आज दोनों के सामने फिर वही भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां ले निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला देती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा होता था। तो इसमें क्या बोलते थे, उनके सामने दोनों झूरी हीरा और मोती के सामने फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया गया। उस वक्त एक छोटी सी लड़की आई, उन्हें 2 रोटियां खा जाती। उन 2 रोटियों से कैसे उनकी भूख मिटती, मगर उनके दिल को मानो जैसे भोजन मिल गया हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो उसमें उनसे उनकी भूख थोड़ी मिटती, तो उनके दिल को मानो जैसे भोजन ही मिल जाता था। तो वो लड़की, छोटी सी लड़की किसकी थी? भैरों की थी। उसकी अपनी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ थी, वो उसे दिन भर मारती रहती थी। इसलिए उस छोटी लड़की को इनसे इंसानियत जैसा भाव हो गया था। जैसे वो अपने आप को देखती थी वैसे ही उन्हें भी देखती थी। और दोनों बैल दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ रहते, और शाम को थान मतलब उनके जगह पर बांध दिए जाते थे, और रात को वही बच्चे उन्हें 2 रोटियां खिला देती थी। तो प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी नहीं दुबले हुए, मतलब कि कमज़ोर नहीं हुए, दुर्बल नहीं हुए, मगर उनकी आंखों में विद्रोह भरा था कि हमें यहाँ पे क्यों लाया गया, हमें अपने मालिक झूरी के पास जाना है। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। किनके सामने कैसा भूसा लाया गया? तो किनके सामने लाया गया था? दोनों बैलों के सामने, हीरा मोती के सामने सूखा भूसा लाया गया था। तो आप आंसर लिख लेंगे। जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना घटी? तो घर के लोग जब भोजन करने लगे तो क्या घटना घटी? तो अचानक से इसमें दिया नहीं गया, ये तो आपको बुक में से ढूंढ के ही करना पड़ेगा इसका आंसर। तो अचानक से उस छोटी लड़की ने उन्हें दोनों बैलों को खोल दिया और चिल्लाने लगी। मामा के घर से लाए हुए 2 बैल भाग गए। तो वही घटना घटी थी। वह लड़की कौन थी? वह भैरों की लड़की थी, वह गया की लड़की थी, वह पड़ोसी की लड़की थी। तो भैरों की लड़की थी फर्स्ट। प्रश्न 4, किन्हीं बालिका की 2 रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी? तो बैलों की क्या दशा हो रही थी? उनका पेट तो नहीं भरता था, मगर उनको दिल को मानो जैसे भोजन मिल जाता था। तो आप उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को जैसे मानो भोजन मिल जाता था। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करके बताइए। तो फर्स्ट है ऑप्शन है वी प्लस द्रोह, विद्रोह प्लस ह, विद्र प्लस ओ, विद प्लस रो। तो ये फर्स्ट हो जाएगा वी प्लस द्रोह।
तो यही थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।